ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए जी, आज के जो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास टाइप कास्टिंग, मैंने पता नहीं टाइप कास्टिंग पता नहीं क्या लिख दिया है, और ऑपरेटर्स। ठीक है, टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ डाटा टाइप्स हम असाइन कर देते हैं अपने वेरिएबल्स को, मतलब बता देते हैं उनको। ए हम बना लेते हैं जी 34, और बी हम बना लेते हैं एक 65, सॉरी इस तरह बना लेते हैं हम 65, और ये बना लिया। बी हमने दे दिया कि 87, और सी हम दे देते हैं जी फ्लोट एक कोई भी वैल्यू 4.5, ये दे दिया। अब हम चाहते हैं कि अब हम ना अभी तक इनकी जो टाइप है वो हम प्रिंट करते हैं कि अभी तक इनकी टाइप क्या है। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब आपको सबकी टाइप पता है, मैं इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, इनकी आप लोगों को टाइप कास्टिंग का वो मतलब बताऊँगा। ठीक है, टाइप कास्टिंग होती क्या है। अब देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि ए हमारे पास क्या है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसकी डेटा टाइप अब आपको नजर आए इंट, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। टाइप कास्टिंग तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक दूसरा ए ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ए हम ले लेते हैं, और एक हम कर देते हैं इंट। इंट करके हमने यहाँ पर कर देना है जी 65। ठीक है, जब इंट 65 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या इंट हम कर दें, या यहाँ पर इंट 65 नहीं करते, हम बी ले लेते हैं, या सॉरी वाई ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ए कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर प्रिंट कर दें टाइप ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ से हम प्रिंट कर दें टाइप ऑफ वाई। ठीक है, टाइप ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइप ऑफ प्रिंट, सॉरी टाइप ऑफ वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कर दिया इसने, इंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने सेम इसी तरह इनको डिफरेंट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब इसी तरह लिखना है। जब आ जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल str लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, str लिखना होगा। जब आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल आपने फ्लोट करना होगा। जब आपने कन्वर्ट करना होगा इसको जी कम्प्लेक्स में, तो आपने क्या करना होगा, कम्प्लेक्स लिखना होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑपरेटर्स पे। सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में भी ना, वो हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक। वो हमारे पास कौन से होते हैं जी, डिफरेंट होते हैं। हम प्लस भी होता है हमारे पास, माइनस भी होता है, डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं जी 10+5 को। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 आ गया, तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जी 90 - 9 के दरमियान में। ठीक है, तो वो आ जाएगा 81। ठीक है, हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। ए हम बना लेते हैं जी 56, बी हम बना लेते हैं जी 87। हम क्या करते हैं, सी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी का। ठीक है, हम कर देते हैं प्रिंट, हम कर लेते हैं जी सी को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिवीजन। ठीक है, इसी तरह एक होता है हमारे पास, हम मॉड भी फाइंड कर सकते हैं इसका, इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ये तमाम के तमाम आपने ट्राई करने हैं। ये आ गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन, हमारे ऑपरेटर्स हमारे पास वो होते हैं जो आपके पास क्या कर रहे हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, हम जाते हैं जी नीचे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनको हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 6, तो अब ये क्या है, हमारे पास असाइन कर रहा है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो हम इस तरह भी तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी तो इंक्रीमेंट ही कर रहा है ना। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, जो हमारे पास कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेशंस। अच्छा जी, मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप a की वैल्यू को देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन हमारे पास क्या होता है कि हम दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कर रहे होते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल टू 8, ठीक है, और b इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं कि c हम कह देते हैं c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो c को हम जब प्रिंट करेंगे तो वो फॉल्स आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि a उससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं फिर भी फॉल्स आएगा। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, कंपैरिजन ऑपरेशंस है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। अब देखें, हम इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, लेस देन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, या हम कर देंगे नॉट लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट लेस देन, नॉट भी यहाँ पर यूज़ होता है।
नॉट इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमने देख लिया कि C इज इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारे पास कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में, डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान में, ठीक है। तो इन सबको भी आपने ट्राई करना है, जिसमें नॉट इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने इक्वल टू करना है ना, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, हम उसको कहते हैं कि A ग्रेटर देन B आ जाएगा, ठीक है। हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं सॉरी जी के नाम से, तो हम उसको बोलते हैं कि ए लेस देन नॉट इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इनको प्रिंट करें, प्रिंट सी, ठीक है, और प्रिंट डी एंड प्रिंट हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है, कुछ कंडीशंस पास हो जाएंगी, क्योंकि कंडीशन से कंपैरिजन चेक करें, अगर ठीक हुआ तो ठीक, ना हुआ तो गलत, बूलियंस है ना, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल में आपको बताया था आर होते हैं या एंड होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इज रेनिंग हो तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, मतलब ए आर बी, ठीक है। मतलब मैं एक कर देता हूँ कि ए हम एक कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, मैं एक बी मैंने कर दिया जी फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, या मैं बी को भी ट्रू कर देता हूँ। मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब मैं सी को प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, ट्रू है, ठीक है। अब मैं अगर करूँ मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को, ठीक है, प्रिंट करता हूँ सी को, और मैं यहाँ पर करता हूँ वी, और मैं यहाँ पर करता हूँ ए और बी, ठीक है, और मैं करता हूँ प्रिंट कर दो आप वी को, तो ये क्या करेगा, मुझे प्रिंट करेगा वी को, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि ये जो है ना आर, ठीक है, मतलब है एक ने एक को ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको इस तरह कर देगा। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूँ, ठीक है, फॉल्स कर दूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास तब भी ट्रू है, क्योंकि ये आर है, मतलब कोई भी है तो चला लेगा, मतलब ए भी स्टेप हमें ट्रू प्रिंट कर दे, क्योंकि ये एक को भी कर लेते हैं, क्योंकि आर है ना। या मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेशन हमारे पास, ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, मेंबरशिप में हम चेक कर रहे होते हैं कि ये इस चीज़ का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एस नाम की, उसको हम कह देते हैं जी बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक चले मैं कर लेता हूँ प्रिंट कर दो आई इन एस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि आई एस में मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बी, ठीक है, तो वो ट्रू है, ठीक है। तो हम इस तरह कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इसी तरह हम कर देते हैं प्रिंट आई नॉट इन या आई, इस तरह का एक ऑपरेटर होता है, मुझे उसका भी सिंटैक्स भूला हुआ है, नॉट इन एस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो आई देखें हमारे पास एस में नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो प्रिंट कर देगा ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं कर दूँ तो क्या कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास क्या है जी, ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास टाइप कास्टिंग, में इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ करना नहीं भूलना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो ये है जी अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फिर फर्दर लिस्ट और सॉरी स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम सारी की सारी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे इसकी डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल्स, ब्ला ब्ला, जो भी आगे स्टफ है सारे के सारे हम उस पर जाएंगे, और उसके बाद फिर एडवांस वर्जन पे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।